गणेशाय नमो नमः। ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ओम श्री रुद्राय नमो नमः। ओम नीलकंठाय नमो नमः। जय जय शिव शिव शंभो। हर हर महादेवाय नमो नमः। ओम ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः। ओम श्री क्लीं रामचंद्राय श्री नमः। जय जय सिया राम की जय हो। लक्ष्मण नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः। जय हो पवन सुत अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र सूर्य पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गो माता की श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वतार्थ 6वां स्कंध। बोलो नमो नमो दुर्गे सुखकरणी। नमो नमो दुर्गे दुःखहरणी। जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः। जय हो माता पार्वती अम्बा की जय हो। माता चामुंडा की जय हो। माँ तुळजा भवानी अम्बा जय हो। माता रेणुका की जय हो। माता सप्तशृंगी की जय हो। माता महालक्ष्मी की जय हो। माता सरस्वती अम्बा की। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। करुणामयी जगत जननी आनंद स्नेह महिमा आपकी सदा जय हो। हे अम्बे पक्षहीन पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ माँ अम्बे। हे अमृतमयी माँ आप शीघ्र आकर मुझे दर्शन दे। मैं आपका रहस्य जान सकूं ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करे। बोलो जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो माता काल भैरवी बटुक भैरवी शमशान भैरवी वराही अम्बा की जय हो। माँ अन्नपूर्णा देवी की जय हो। माता जगदम्बा की माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत जय हो। माँ अम्बा की। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देव देव। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माता चामुंडा अम्बा की। जिस प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। जिस प्रकार अर्धश्लोकी दुर्गा जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तश्लोकी गीता पंचश्लोकी गणेश पुराण चतुर्श्लोकी भागवत एक श्लोकी भागवत एक श्लोकी रामायण एक श्लोकी योगा वशिष्ठ सार्थ श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाड्य में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी से ग्रह आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया
तो न्याय मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तो वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत्य और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सत्य ज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्र न जायते। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्र वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे। बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे बाल रूप में उत्पन्न कर दिया है, उन्हें मैं कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम में वाह न्याय दस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्थ भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना था वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेद सार शुभावह। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए, कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती के महाविद्या द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोक में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी न्यातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय के डर से भगवान विष्णु जी के शरण में चलेंगे तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश। मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित रोहित किया जाता है। वे ही सनातनी पराविद्या है, वे ही ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकोद्धारेण तया प्रोक्त तदे भागवत किलह विस्तरो भवता तस्य द्वापर युगे ततः। इतना कहने के अंतनंतर व्यास जी ने सुखदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। है पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रेत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ करने तथा श्रवण करने के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगसी मतिवंतर पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषभ्य 18 सहस्राणाम श्लोकाणाम कुरु संग्रहम अज्ञानम नाशम दिव्य ज्ञान भास्करम बोधकम सुखद शांति च धन्य दीर्घ आयुष्य कर शिवम श्रणता पठता चेद पुत्र पौत्र वर्धिनम। इसी प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास
व्यास जी के शिष्य सुत जी ने तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्थ विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत का पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया, फिर उसको व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ है। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो जय जय हो माँ जगदम्बे, जय जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ चामुंडाय नमः। भवान्याष्टकम। जय माँ अम्बे। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्यु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ, न ध्यान मार्ग का मुझे पता है, तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है, पूजा तथा न्यास आदि के क्रियाओं से तो मैं एकदम ही कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित, सदाचारा से हीन, दुराचार पारायण, कुलसित दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी अम्बा, मुझ आदम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद विषाद प्रमाद परदेश जल अनल पर्वत वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी अत्यंत दुर्बल दीन गूंगा विपत्तिग्रस्त और नष्टप्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम संपन्न हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। माता दुर्गा चालीसा। जय हो माँ दुर्गाय नमः। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटि विकराला। रूप मातु को अति सुहावे, दशरथ करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिन हा, पालन हेतु अन्न धन दीन्हा। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर को प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यान हुए। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंहों को अम्बा, प्रकट गई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्य कक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, चिन्ह भाल भव दुख निवारणी। केहारी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नरकोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगमार भार मही अकुलाणी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु
तुम तब तब अमरपुरी आरु बासवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यान में तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तप कीन हो, काम अरु क्रोध जाति सब लीन हो, निशीधन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई मन तब पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दी शक्ति नहीं कीन विलंबा, मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रूपु मूर्ख मोहि डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इकिचित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लगी जीव दया फल पाऊँ, तुम्हारे यश में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय हो माँ दुर्गाए नमः। श्री देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की, देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनिजन मन सुखर, विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर, परम मधुर सुषमा वितान की, कली कमश विषम निवारणी, युग प्रति भोग सुयोग प्रस्तारणी, परमानंद सुधा विस्तारणी, सुमहौषध अज्ञान हाण की, संतत सकल सुमंगलदायिनी, सम्मति सतगति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की, आरती अशांति भ्रांति भयवंजनी, पाप ताप माया मदगंजनी, सूची सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की आरती। लवलाती विकरारा ब्रह्मांडी माळा, विषय कंठ काळा, त्रिनेत्री ज्वाळा, लावण्य सुंदर मस्तकी भाळा, तेथून आहे जळ वाहे जुळजुळ, जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू, तुझपुर गोपुरा, जय देव गोपूर भोळा भोळा नैनी विशाळा, अर्धांगी पावती सुमनांच्या माळा, विभूतीचे उत्कंठ शीतकंठ निळा, ऐसा शंकर शोभे उम्मा वेवाळा, जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू, तुझपुर गोपुरा, जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले, त्या माझी अवचित हलहल सापडले, तेता असुरपणे प्राशाण केले, नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले, जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा, जय देव व्याघ्र दर्फंदर सुंदर मजनारी, पंचाण मणिजन सुन सुखकारी, शतकोडी जेवीचे वाचे उच्चारी, रघुटिळक रामदासा अंतरी, जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू, तुझपुर गोपुरा, जय देव कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सेतेन्नमा, मंदारमाला कृष्णांतकाय, कपालमाला अभिषेकराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय सांब सदा शिव, पार्वती पते हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ की, शिव शंभो।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अध्याय 24वां। धृतराष्ट्र के जन्म की कथा। बोलो जय हो माँ चामुंडा देवी की। जय हो माता तुलसा भवानी अम्बा। जय हो माता रेणुका अम्बा। जय हो माता सप्तशृंगी अम्बा। जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा। जय जय हो माँ सरस्वती अम्बा। जय हो माँ कालरात्रि बटुक भैरवी शमशान भैरवी अन्नपूर्णा माता की जय हो। राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखार विंद से निर्गत इस अमृततुल्य दिव्य कथासार का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा। आपके द्वारा मुझसे यह विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया। हयवंशी राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यचकित है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवादिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत के उत्पत्तिकर्ता पालनकर्ता तथा संहारकर्ता उन्हें भी अश्वरूप धारण करना पड़ा। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं। अंत ही एवं इस अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, इस संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जैसा सुना है वैसा ही आपको बता रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोकों के प्रिय एवं मनशी है। एक बार वे मुनिवर नारद स्वर तथा तान से युक्त अपनी महंती नामक वीणा बजाते हुए तथा समगान के बृहत तत्पर अनेक भेदों अमृतमय गायन सम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुँचे। वह श्यामाप्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाला वह तीर्थ विधान का ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम में आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भली भांति उनकी पूजा आदि की। अर्घ्य तथा पाद्य और आदि से उनका विधिवत पूजन तथा आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद जी के समीप में बैठ गया। हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान पार पहुँचने में समर्थ मुनि नारद जी को मार्ग आश्रम से रहित तथा शांत चित्त देखकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा था जो आपने मुझे इस समय पूछा है। मैंने उनसे पूछा कि हे महामुने, इस सारहण जगत में प्राणियों से क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी कहीं भी तथा कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता। मुझे ही देखिए कि एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। हे देवर्षि, तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुकदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदसारों का साराभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधो, आपके विचार से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझे वीरहतु को रोता हुआ विरह आतुरता को रोता हुआ छोड़कर लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्रविहीन से संतप्त मैं महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता के मन में याद करता हुआ कुरुंजांगल प्रदेश में पहुंचा। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी माया पाश में बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण श्लोकाकुल रहने से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात जब मैंने यह जाना कि वास व राजसुता मेरी कल्याणमयी माता राजा शंतनु ने वरण कर लिया है,
मेरी कल्याणमयी माता का राजा शंतनु ने वरण कर लिया है। तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद महाराज शंतनु ने स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्र वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगापुत्र भीष्म ने चित्रगंधा को राजा बनाया, किंतु कुछ समय में कामदेव के सदृश कांतिमान मेरे भाई चित्रागंध भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र चित्रागंध के मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। नित्य शोक के समुद्र में निमग्न रहने लगी। हे महाभाग, उन पतिव्रता को दुखित जानकर मैं उनके पास गया। वहां मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। तब स्त्री तथा राज्य से विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्र वीर्य को राजा बना दिया। तत्पश्चात भीम ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशी राज्य की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई चित्रवीर्य का विवाह संपन्न हो गया, तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में मेरे धनुर्धर भाई विचित्रवीर्य ने भी यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर युवा अवस्था में ही निसंतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखित हो गई। इधर जब काशीराज ने दोनों पुत्रियों को अपने पति को मृत देखा, तब वे दोनों बहनें पतिव्रत्य धर्म का पालन करने के लिए तत्पर हुई। वे दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साध्वी सास से कहने लगी, हे श्रवश्रु, अब हम दोनों चिता अग्नि में अपने पति के साथ जाएंगे। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदन वन में सुखपूर्वक विहार करेंगे। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श पर उन दोनों वधुओं का महान चेष्टा करके रोक लिया। विचित्र वीर्य की सभी अर्धदेही क्रिया संपन्न करके गंगा तनय भीष्म तथा मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इसी प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया। पुत्र शोका के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके मुझे किस लिए बुलवाया है? हे तपस्विनी, बड़े बड़े से कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए। आपका दास हूँ, मैं क्या करूँ? हे माता, मेरा परम तीर्थ महान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताएं। व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया, तब पास ही बैठे हुए भीष्म को देखते हुए वे मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, राजयक्षा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्र वीर्य को मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत ही एवं वंश के नष्ट होने के कारण मैं भय से दुखी हूँ। हे प्रतिभाशाली पराशरनंदन, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म से परामर्श के समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। इससे इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज शंतनु का नाम बना रहे। हे द्वौपायन कृष्ण, वंश छेद जन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी लघु भ्राता विचित्रवीर्य रूप यौवन संपन्न 2 भार्या है, जो काशीराज की पुत्रियां है। हे मेधावीन, उन दोनों के साथ सहसर्ग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भरतवंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, हे नारद, माता का यह वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप कर्म है। धर्म मार्ग का सम्यक ज्ञान रखते हुए मैं आसक्ति पूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ? और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करते हुए भी ऐसा विचार कैसे करूँ? अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले
पितृगण संसार सागर में कभी नहीं पार हो सकते। जो समग्र पुराणों का प्रवर्तक तथा लोगों का उपदेश करने वाला हो, वह जानबूझकर ऐसा अद्वितीय तथा नंदनीय कार्य कैसे कर सकता है। तत्पश्चात वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त रही, विलाप करती हुई समीप आकर मुझसे कहने लगी, हे परशार नंदन, हे मेरे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोष के भागी नहीं होंगे। शिष्ट जनों का आचार ही प्रणाम है। ऐसा सुनकर मनुष्यों के गुरुजनों की दोषपूर्व वचनों का भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानद, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। हे सूत पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की यह बात मानकर सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगा तनया भीष्म ने मुझे कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मा, माता का वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का यह वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निशंक भाव से नित्य निंद कर्म में प्रवृत्त हो गया। रात्रि में मैं प्रसन्नतापूर्वक रुतमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझ कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस सुश्रेणी को शाप दिया कि प्रथम संसर्ग के समय ही तुम अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, अंत ही तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे हुए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुने, माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की, हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताये षट्स्कंध अंबिका नियोग पुत्र दनाय गर्भधारण वर्णन नाम 24वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वतीपते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो मां अम्बे की। अतः 25वां अध्याय पांडु और विदुर के जन्म की कथा। पांडवों का जन्म, पांडु की मृत्यु, द्रौपदी स्वयंवर, राजसूय यज्ञ, कपटद्वीत तथा वनवास और व्यास जी के मोह का वर्णन। जय हो माता तुलजा भवानी अम्बा, जय हो माता दुर्गाए अम्बा। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माता सप्तशृंगी, जय हो माता रेणुका, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माता अन्नपूर्णा, काल भैरवी, बटुक भैरवी, शमशान भैरवी, वराही अम्बा की जय हो। व्यास जी बोले, मेरी वह बात सुनकर वासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गई और पुत्र के लिए अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री वधु अंबालिका विचित्र वीर्य की भार्या है, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए हे मानद, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने, तब मैं माता जी के ऐसा कहने पर वही हस्तिनापुर में ठहर गया। जब सुंदर केश पाश वाली काशीराज की पुत्री अंबालिका ऋतुमती हुई तो अपने सास के कहने पर वह एकांत शयन में लज्जित होती हुई मेरे पास आई। वहाँ मुझ जटाधारी, इंद्रिय निग्रही तथा श्रृंगार रस से अभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसने मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया, उसका मन बहुत ही खिन्न हो गया। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोषपूर्वक बोला, हे सुमदे, मुझे देखकर यदि तुम
अभिमान से पीली पड़ गई हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीतवर्ण का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अंबिका के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता के आज्ञा लेकर आश्रम के लिए प्रस्थापित हो गया। तदनंतर समय आने पर दोनों ने अंधे तथा पांडु वर्ण के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमार को इस प्रकार देखकर मेरी माता खिन्न मस्क हो गई और तत्पश्चात वर्ष के अंतनंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, हे द्वौपायन, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं है। अंतहि एव तुम एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो, वैसा ही होगा। मेरे ऐसा कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद ऋतुकाल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की, हे पुत्री, वे हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरुवंश के चलाने वाला तथा राज्य करने योग्य एक अद्वितीय पुत्र की उत्पन्न करो। उसी समय लज्जा से युक्त वधू अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा। मैं माता की बात मानकर रात में शयन नगर में चला गया। तत्पश्चात अंबिका ने विचित्र वीर्य के रूप यौवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए फूलों की माला से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव करते मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बैठाकर वह प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुने, उसके इस प्रेम हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक विहार किया और पुनः प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे सुभागे, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवाई तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार मुझसे 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। हे साधो, पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न गए इन तीनों पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन तीनों पुत्रों को अत्यंत बलवान तथा वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण सुख संबंधी वियोग को भूल गया। हे ब्राह्मण, माया बलवती होती है। आत्मज्ञान से रहित पुरुष के लिए अत्यंत दुरस्तरीय है। रूपहीन तथा आलंब रहित तथा यह माया ज्ञानियों के भी मोहित कर देती है। हे मुनिवर, माता तथा पुत्रों में स्नेह भक्ति से आबद्ध मेरे मन को वन में भी शांति नहीं मिल पाती। मेरा मन दोलायमान हो गया। वही कभी हस्तिनापुर में रहता था तो कभी सरस्वती की नदी के तट पर चला आता रहता था। इसी प्रकार मेरा मन भी एक किसी जगह पे स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर सोचने लगता कि ये पुत्र कौन है, यह मुँह कैसा, मेरे मर जाने पर ये मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकेंगे। दुराचारा से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, यह मन में मोह पैदा कर देती है। हे मुने, कभी कभी शांत चित्त होकर एकांत में मैं यह संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोहरूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। भीष्म की सम्मति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, उसी समय मेरा मन इन बातों से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठ गया है। तत्पश्चात सुंदर रूप वाली कुंती तथा माद्री, उनको 2 भार्या हुई। उनमें कुंती महाराज शूरसेन की पुत्री थी तथा दूसरी रानी माद्री मद्र देश की राजा की कन्या थी। ब्राह्मण के शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए। वे राज्य का परित्याग करके अपने दोनों रानी के साथ वन में चले गए। अपने पुत्रों को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहां पहुंच गया जहां वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उन पांडवों को सांत्वना देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया। वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। वन में अपने आश्रम के उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विन कुमारों से 5 क्षेत्र पुत्रों को तथा पांडवों के रूप में उत्पन्न किया। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन ये कुंती पुत्र कहे गए हैं। इसी तरह नकुल तथा सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हुए।
एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री का आलिंगन करते हुए पूर्व शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया। माद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पुत्रों से युक्त कुंती वही स्थित रह गई। तत्पश्चात मुनि लोग पति विहीन उस दुखित शूरसेन पुत्री कुंती को उनके पुत्रों सहित हस्तिनापुर ले आए, उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिए। यह सुनकर मैं उन पांडु पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडु के ये पुत्र है ऐसा सोचकर भीष्म मतिमान विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि जो क्रूर हृदय वाले पुत्र थे, वे एक समूह बनाकर उनका घोर विरोध करने लगे। तत्पश्चात द्रोणाचार्य वहां आए। भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख लिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया, तब आधिरथ नामक सूत ने नदी में बहते हुए उस कर्ण को पाया और उनका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीष्म तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा पांडवों के परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने उद्देश्य से वारणावत नगर में महात्मा पांडवों ने बसाने का निश्चय किया। द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र पुरोचन को वहां भेजकर दिव्य लक्षागृह निर्माण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात कुंती सहित उन पांडवों के उन लक्षागृह में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पौत्र भाव होने के कारण मैं दुख के सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ शोक संतप्त रहता था। तभी मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल उन पांडवों की एक चगरा नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मैंने उन्हें तुरंत ही महाराज द्रुपद के नगर में भेज दिया। कृश शरीर वाले वे दुखित पांडव मृग चर्म पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और द्रुपद की स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके द्रुपद पुत्री द्रौपदी को जीत कर ले आया। पुनः माता कुंती के आदेश से पांचों भाइयों ने माननी द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं प्रसन्न हुआ। हे मुने, तत्पश्चात वे सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र के उन पांडवों के रहने के लिए खंडव प्रस्थ देने का निश्चय किया है। द्विजश्रेष्ठ नारद, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों के जब राजसूय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तब उन पांडवों का वैभव तथा मय दानवों द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखित हुआ और उसने द्वंद क्रीड़ा योजना बनाई। शकुनी कपट पूर्वक द्यूत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर पासे खेलने में अभिज्ञ थे। अंत ही एवं दुर्योधन ने द्रुत क्रीड़ा के माध्यम से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को 12 वर्ष के अधिकतम वनवास करने लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हे नारद, इसी प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए मैं सुख तथा दुख से पूर्ण इस संसार के ब्रह्म से बंधन में पड़ा हूँ। मैं कौन हूँ, ये किसके पुत्र है, यह किसकी माता है और सुख क्या है जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन और रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसी प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता। दोलायमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अंत ही एवं मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं संताप रहित होकर सुखी हो जाऊं। इति श्रीमदेवी भागवते महापुराण संहिताएं षटस्कंध व्यास स्वयं कियो मोह वर्णन नाम 25वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की।
अतः 26वां अध्याय। देवऋषि नारद और पर्वत मुनि का एक दूसरे को शाप देना। राजकुमारी दमयंती का नारद से विवाह करने का निश्चय। जय हो माँ तुळजापुर वाली की, तुळजा भवानी अम्बा की जय हो, माता रेणुका अम्बा की जय हो, माता कालरात्रि जय हो, माता सप्तशृंगी जय हो, माता महालक्ष्मी जय हो, माँ सरस्वती अम्बा। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थ वेता नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे। नारद बोले, हे पुराण वेत्ता व्यास जी, अब आप क्या पूछ रहे हैं? यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे नहीं हो सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक तथा कपिल ये सभी माया के वशीवर्ती होकर संसार सागर में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृत्तांत यथारूप से बता रहा हूँ। व्यास जी की स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा। एक बार तथा पर्वत मुनि उत्पन्न भारतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वीलोक पर आए थे। विभिन्न तीर्थों, पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रम को देखते हुए हम दोनों के साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों के आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार कर यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसमें मन से जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा वह उसे कभी गोपनीय नहीं रखेगा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा अथवा काम विषय की इच्छा, इसमें जिस तरह की भी इच्छा जिसके मन में होगी एक दूसरे को बता देनी जानी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्गलोक से पृथ्वी तल पर आए। एकाग्र चित्त होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। इसी प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरम्य नगर में पहुंच गए। राजा संजय ने हम दोनों की भक्ति पूर्वक पूजा की तथा अत्यधिक सम्मान दिया। महान आत्मा वाले उन्हीं संजय ने भवन में रहकर हम दोनों अपना चातुर्मास्य व्यतीत करने लगे। वर्षा काल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं। अंत ही एवं विज्ञान जनों के एक अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। द्विज को चाहिए कि वह 8 महीने तक अपने कार्यवश देशांतर में प्रवास करे, किंतु सुख चाहने वाले को पुरुषों को वर्षा काल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए। उन महात्मा नरेश ने हम लोगों का सम्मान पूर्वक आतिथ्य किया। उन राजा संजय की तथा सुंदरी तथा मनोहर दांतों वाली दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी। उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दे दिया। विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली वह विशाल नयना राजकुमारी सभी समय हम दोनों की सेवा करती रहती थी। वह हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित गंध द्रव्य तथा और भी जो हमारा अभिष्ट रहता उसे उस समय से हम लोगों को दिया करती थी। वह कन्या हम दोनों की मनो अभिलाषित वस्तुएं उपस्थित कर दिया करती थी। वह व्यंजन, पंखा, आसन तथा शैया आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती थी। इस प्रकार उसके द्वारा सेवित होते हुए भी हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। वेद अध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेद व्रत में संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा धरकर उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गायन का साम का गान करता रहता था। मनोहर साम गान सुनकर वह विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त तथा प्रीतिमय हो गई। मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग दिन बे दिन बढ़ता ही चला गया। मुझसे प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अत्यंत आसक्त हो उठा। मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली वह राजकुमारी में
मेरे तथा उस पर्वत मुनि के लिए लिए जाने वाले भोजन आदि के प्रबंध में तथा सेवा कार्य में कुछ भेदभाव करने लगे। स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल, इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मिट्टी की व्यवस्था करती थी। वह मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक धवल आस्त्रन बिछोना बिछाती थी, वैसे पर्वत के लिए नहीं। वह सुंदरी मुझे अत्यंत प्रेम पूर्वक भाव से देखती थी, लेकिन पर्वत मुनि को नहीं। तब मुनि पर्वत उसी प्रकार का भेद रखकर मन ही मन विस्मित होकर सोचने लगे कि ऐसा भेद क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद, मुझे भली भांति बताइए, यह राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे अधिक प्रेम करती है, स्नेह युक्त होकर आपको नाना विविध भोज्य पदार्थ देती है, किंतु वैसा मेरे साथ नहीं करती। यह भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय की पुत्री आपको निश्चय ही पति बनाना चाहती है। आपकी चेष्टा से आपका भी वैसा ही भाव मुझे परिलक्षित हो रहा है। क्योंकि नेत्र तथा मुख से विकारों से प्रेम के कारण पता चल जाता है। हे मुने, सच सच कहिए, मिथ्या वचन मत बोलिए। स्वर्ग से प्रस्थान करते समय हम दोनों को जो प्रतिज्ञा की थी उसे इस समय याद कीजिए। नारद जी बोले, जब पर्वत मुनि ने हठपूर्वक इसका कारण पूछा, तब मैंने अत्यंत लज्जित हो गया और पुनः बोला, हे पर्वत, विशाल नयनों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है और उसके प्रति मेरे मन में विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। मेरा यह सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे और मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा करने के पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। अंत ही एवं हे मित्र धुई, मेरे शाप से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा के पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर के मुखाकृति वाला हो गया। तब मैंने भी अपने उस भगिनी पुत्र भांजे पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे शाप दिया कि तुम अब से स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे, हे मंदानन पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे ऐसा शाप दिया। अंत ही एवं तुम्हारा भी अब मृत्यु लोक में निवास होगा। इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास मन से उस नगर की ओर चल पड़े। मैं उसी समय बंदर के मुख वाला हो गया। वीणा सुनने की उत्कंठ अभिलाषा रखने वाली वह परम विलक्षण राजकुमारी मुझे बंदर के रूप में देखकर अत्यंत उदास मन वाली हो गई। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात क्या हुआ? आपको शाप से छुटकारा कैसे मिला तथा आप पुनः मानव की मुखकृति वाले कैसे हुए? ये सभी बातें भली भांति बताइए। पर्वत मुनि कहाँ चले गए? आप दोनों का पुनर्मिलन कब, कहाँ, कैसे हुआ? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि के कुपित होकर चले जाने के पश्चात में अत्यंत दुखित हो गया। पर्वत मुनि चले जाने पर उसी भवन में ठहरा रहा वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुनः तत्पर हो गई। वानर के समान मुख हो जाने के कारण मैं दुखी और उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोचकर मैं विशेष चिंता से व्याकुल होता था। अपनी पुत्री राजकुमार दमयंती को कुछ प्रकट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय ने मंत्री से पूछा। अब मेरी पुत्री का विवाह योग्य समय हो गया है। अंत ही एवं योग्य वर के रूप में कोई राजकुमार आप मुझे बताइए, जो रूप, उदारता, गुण आदि से संपन्न, पराक्रमी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। उसके साथ ही मैं अपनी पुत्री का विधिवत विवाह भी कर दूंगा। इस पर प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत से योग्य तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमार इस पृथ्वी पर विद्यमान है। हे राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो, इस राजपुत्रों को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और धन सहित अपनी कन्या उसे प्रदान कीजिए। नारद जी बोले, बातचीत
में परम कुशल दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझकर अपनी धाय के मुख से एकांत में स्थित राजा से कहलाया। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझे ऐसा कहा है कि हे धात्रेत्री, तुम मेरे वचन से मेरे पिताजी की यह बात सुनकर पिताजी से यह सुख कर बात कह दो। नारद से मोहित में महती वीणा धारण करने वाले प्रतिमा संपन्न नारद का वर्ण कर चुकी है, अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मेंद्र, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे के अपना पति नहीं बनाऊंगी। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जीव जंतु से शून्य, खारेपन से रहित, सुख से परिपूर्ण रसमय नाद सिंधु से निमग्न हो गई हूँ। सुख से परिपूर्ण एवं रसमय नाद सिंधु में परिपूर्ण हो गई हूँ, निमग्न हो गई हूँ। इति श्रीदेवी भागवते महापुराण संहिता षटस्कंध दमयंती विवाह प्रस्ताव वर्णन नाम 26वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय हो मां अम्बे की, जय हो मां जगदम्बे की। सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेव। अतः 27वां अध्याय वानर मुख नारद से दमयंती का विवाह, नारद तथा पर्वत का परस्पर शाप मोचन। जय हो मां दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माता तुळजा भवानी, जय हो माता सप्तशृंगी अम्बा, जय हो माता रेणुका, जय हो माता महालक्ष्मी, जय हो मां सरस्वती अम्बा। नारद जी बोले, धात्री के मुख से अपनी कन्या का यह वचन सुनकर राजा संजय पास ही बैठी सुंदर नेत्रों वाली अपनी भार्या कैकेयी से कहने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, धात्री ने जो बात कही है वह तो तुमने ही सुन ली। बंदर के समान मुख वाले नारद मुनि का उसने वरण कर लिया है। पुत्री का यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य सोच लिया है। इस वानर मुख मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं? कहाँ भिक्षाटन करने वाला यह कुरूप भिक्षुक और कहाँ मेरी पुत्री दमयंती। ऐसा विपरीत संबंध कभी नहीं करना चाहिए। हे सुंदर केशवाली, तुम मुनि पर आसक्त अपनी उस भोली पुत्री को एकांत में शास्त्रों तथा वृद्ध पुरुषों के मर्यादिक वचन बतलाकर युक्तिपूर्वक इस हठ से मुक्त करो। पति की बात सुनकर माता ने उस कन्या से कहा, कहाँ तुम्हारा ऐसा रूप और कहाँ वह धनहीन वानर मुख मुनि। तुम लता के समान कोमल देह वाली हो और यह मुनि भस्म लगाने के कारण कठोर देह वाला है। तुम बुद्धिमान होकर भी उस भिक्षुक पर मोहित क्यों हो गई हो? हे अनघे, वानर के समान मुख वाले इस मुनि के साथ तुम्हारा वार्तालाप कैसे उचित होगा? हे पवित्र मुस्कान वाली इस नंदित पुरुष पर तुम्हारी कौन सी प्रीति हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई राजकुमार होना चाहिए। तुम व्यर्थ हट मत करो। धात्री के मुख से ऐसी बात सुनकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुख हुआ है। बबुल के वृक्ष से लिपटी हुई कोमल मालती लता को देखकर किस बुद्धिमान व्यक्ति का मन दुखित नहीं होगा? इस पृथ्वी तल पर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो खाने के लिए ऊंट को कोमल के पान के पत्ते देगा? विवाह होते समय नारद जी के पास बैठकर तुम्हें उसका हाथ पकड़े हुए देखकर किसका हृदय नहीं जल उठेगा? इस कुलसित मुख वाले के साथ बात करने में कोई रुचि भी नहीं होगी। फिर इसके साथ तुम मृत्यु पर्यंत अपना समय कैसे व्यतीत करोगी? नारद जी बोले, माता की यह बात सुनकर मेरे प्रति दृढ़ निश्चय वाली उस कोमलांगी दमयंती ने अत्यंत व्याकुलता पूर्वक अपनी माता से कहा, रसमार्ग से अभिज्ञ तथा कला ज्ञान से रहित मूर्ख राजकुमार के सुंदर मुख, रूप, धन तथा राज्य से मेरा क्या प्रयोजन? हे माता, वन में रहने वाली वे हरिणियां धन्य है जो नारद से मोहित होकर अपने प्राण भी देती है, किंतु इस भूलोक में रहने वाले उन मूर्ख मनुष्यों को धिक्कार है जो मधुर स्वर से
प्रेम नहीं करते। हे माता, नारद जी से जिस सप्त स्वरमयी विद्या को जानते हैं उसे भगवान शंकर को छोड़कर तीसरा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मूर्ख के साथ रहना प्रतिक्षण मृत्यु के समान होता है। अंत ही एवं सुंदर रूप से संपन्न तथा संपत्तिशाली होते हुए भी गुण रहित पुरुष को सर्वदा के लिए त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मित्रता को धिक्कार है। वचन से सुख प्रदान करने वाली गुणवान भिक्षु की मित्रता श्रेष्ठ है। स्वर का ज्ञाता, ग्रामों की पूरी जानकारी रखने वाला, मूर्छा नौ के भेदों के सम्यक प्रकार से समझने वाला तथा आठों रसों से जानने वाला दुर्बल पुरुष भी इस संसार में दुर्लभ है। जिस प्रकार गंगा तथा सरस्वती नदियों कैलाश ले जाती है, उसी प्रकार स्वर ज्ञान में अत्यंत प्रवीण पुरुष शिवलोक पहुंचा देता है। जो व्यक्ति स्वर के प्रमाण को जानता है वह मनुष्य होता हुआ भी देवता है, किंतु जो स्वर के सप्त भेद का ज्ञान नहीं रखता वह पशु के समान होता है, चाहे इंद्र ही क्यों न हो। मूर्छना तथा तान मार्ग को सुनकर आह्लादित नहीं होता, उसे साक्षात पशु समझना चाहिए, बल्कि स्वर प्रेमी हरिण को पशु नहीं समझना चाहिए। विषधर सर्प श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कान न होने पर भी मनोहर नाद सुनकर प्रफुल्लित हो जाता है, किंतु उन मनुष्यों को धिक्कार है जो कर्ण युक्त रहने पर भी नाद सुनकर आनंदित नहीं होते। मधुर स्वर से गाए गए गीत को सुनकर बालक भी प्रसन्न चित्त हो जाता है, किंतु जो वृद्ध गान के रहस्य को नहीं जानते उन्हें धिक्कार है। क्या मेरे पिताजी नारद के बहुत से गुणों को नहीं जानते? तीनों लोक में उनके समान सामगान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। अंत ही नारद से प्रेम होने जाने के कारण मैंने पहले से ही इनका वर्णन कर लिया है। गुणों के निधान ये नारद शापवश बाद में वानर के समान मुख वाले हो गए हैं। अश्व के समान मुख वाले किन्नर गान विद्या से समान संपन्न होने के कारण किसको प्रिय नहीं होते। किसी के सुंदर मुख से क्या प्रयोजन। हे माता, आप मेरे पिता से कह दे कि मैं नारद मुनि श्रेष्ठ नारद का वर्ण कर चुकी ही। अंत ही एवं हट छोड़कर आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे उसी नारद को सौंप दीजिए। नारद जी बोले। पुत्री की बात सुनकर तथा नारद मुनि में उनका अनुराग जानकर परम सुंदरी रानी ने राजा से कहा, हे राजेंद्र, अब आप किसी शुभ दिन में नारद मुनि के साथ दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि वह मन ही मन उन्हीं सर्वज्ञ मुनि का वर्ण कर चुकी है। नारद बोले। इसी प्रकार रानी कैकेयी ने प्रेरित किए जाने पर राजा संजय ने विधि विधान से समस्त वैवाहिक क्रिया संपन्न की। हे परतप, इस तरह विवाह हो जाने के पश्चात वानर समान मुख वाला मैं अत्यंत दुखी मन से वही रहने लगा। जब वो राजकुमारी दमयंती सेवा के लिए मेरे पास आती थी, वानर सदृश मुखी वाला मैं दुख से पीड़ित हो उठता था, किंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली दमयंती मुझे देखकर मेरी वानर मुख आकृति के लिए कभी भी शोक नहीं करती थी। इसी प्रकार कुछ समय बीतने पर अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए पर्वत मुनि मुझसे मिलने के लिए अकस्मात मेरे पास आए। मैंने प्रेम पूर्वक उनका पर्याप्त सम्मान किया, विधिवत पूजा की। दिव्य आसन पर विराजमान मुनि पर्वत मुझे देखकर अत्यंत दुखित हो उठे। वानर मुख होने के कारण विवाह करके अत्यंत दयनीय दुर्बल चिंता युक्त दशा को प्राप्त मुझे अपने मामा से पर्वत मुनि ने यह वचन कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया, किंतु मैं आज उस शाप का निवारण करता हूँ, सुनो। हे नारद, अब मेरे पुण्य के प्रभाव से सुंदर मुख वाले हो जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरे मन में करुणा भाव उत्पन्न हो गया है। नारद बोले। उनकी बात सुनकर मैंने भी अपने मन को विनय युक्त करके उसी क्षण अपने प्रदत्त शाप का मार्जन कर दिया। मैंने कहा, हे भागीने पर्वत, मैं तुम्हें मुक्त कर दे रहा हूँ। अब देवलोक में तुम्हारा गमन हो, यह मैंने शाप का विमोचन कर दिया।
नारद जी बोले, पर्वत के मुनि के वचनानुसार उसके देखते देखते मैं सुंदर मुख वाला हो गया। इससे राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही माता से बोली, हे माता, तुम्हारे परम तेजस्वी जमाता नारद अब सुंदर मुख वाले हो गए हैं। मुनि पर्वत के वचन से वे अब शाप मुक्त हो चुके हैं। दमयंती की बात सुनकर रानी ने उसे राजा से कहा। तब प्रतियुक्त होकर राजा संजय मुनि को देखने के लिए वहां गए। तब संतुष्ट हुए महात्मा राजा ने मुझे तथा भगिनीय पर्वत को बहुत सारा धन एवं उपहार सामग्री प्रदान की। जैसे मैंने माया के बल की महिमा का अनुभव किया और जो पुरातन वृत्तांत है वह सब मैंने आपको बता दिया है। महाभाग, माया के गुणों से विरचित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीव न सुखी रहा है, न सुखी है, न तो सुखी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मंद, इन महाशक्तिशाली विषयों को कौन जीत सका है? हे महामुने, सत्व, रज, तम ये तीनों गुण प्राणियों के लिए देह उत्पत्ति में सर्वथा कारण होते हैं। हे व्यास जी, किसी समय भगवान विष्णु ने सात वन में जाता हुआ मैं परस्पर हास्य परिहास में सहसा स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। माया के प्रभाव से विमोहित होकर मैं राजा की पत्नी माया के प्रभावित विमोहित होकर मैं राजा की पत्नी बन गया और उस राजा के भवन में रहकर मैंने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। व्यास जी बोले, हे साधो, हे मुने, आपकी बात सुनकर मैंने यह महान संदेह हो रहा है कि आप तो महान ज्ञानी होते हुए भी नारी रूप में कैसे परिणित हो गए? आप पुनः पुरुष किसी प्रकार हुए? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए, पूर्ण रूप से बताइए। आपके पुत्र कैसे उत्पन्न किए और किस राजा के घर में आप भली भांति रहे? आप उन महामाया के अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए जिन्होंने स्थानवर जगात्मक संपूर्ण जगत को विमोहित कर रखा है। इसी ग्रंथ के अर्थ तत्वों से युक्त तथा समस्त संशयों को नाश करने वाले तथा कथा अमृत का श्रवण करता हुआ मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताये षट्स्कंद नारस्य माया दमयंत्या सह विवाह वर्णन नाम 27वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो माता भगवती की जय हो, मां अम्बे की। अतः 28वां अध्याय भगवान विष्णु का नारद जी से माया के अजयता का वर्णन करना। मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति तथा लज्जावश राजा तालध्वज का उनसे प्रणय निवेदन करना। बोलो जय हो माँ दुर्गाये नमः, जय हो माँ चामुंडाये नमः। काल भैरवी, बटुक भैरवी, शमशान भैरवी, वराही देवी नमः। जय हो माँ तुलसा भवानी अम्बा, जय हो माता सप्तशृंगी अम्बा, जय हो माता रेणुकांबा, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय जय हो माँ सरस्वती, जय जय हो माँ अम्बे की। नारद जी बोले, हे मुनिवर, अब आप मेरे द्वारा कही जा रही सत्य कथन का श्रवण कीजिए। श्रेष्ठ योग वेत्ता मुनियों के लिए भी माया का बल अत्यंत दुर्जनीय है। उस अजय तथा दूसरी चित्त माया ने ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत को मोहित कर रखा है। किसी समय मैं स्वर तथा तान से विभूषित महंती वीणा बजाता हुआ एवं सप्त स्वरों से युक्त गायन सम का गान करता हुआ अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्यलोक से मनोहर श्वेत द्वीप में गया था। वहां मैंने देवादिदेव भगवान विष्णु भगवान को देखा। वे हाथ में चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वृक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रहे थे। वे मेघ सदृश श्याम वाले थे। उनकी 4 भुजाएं थे। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। मुकुट तथा बाजूबंद से सुशोभित थे तथा वे विलासमयी
मई लक्ष्मी के साथ प्रमुदित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त आभूषणों से अलंकृत, कांति युक्त, अपने रूप यौवन पर गर्व करने वाली नारियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु को अति प्रिय तथा स्वर्ण के समान आभा वाली भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर उनके पास में अनंतपुर में चली गई। भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर उनके पास से अनंतपुर में चली गई। व्यंजित अंगों वाले लक्ष्मी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवाधिदेव जगन्नाथ विष्णु से पूछा, हे भगवान, हे देवाधिदेव, हे पद्यनाथ, हे असुर विनाशन, मुझे आते हुए देखकर माता लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई? हे जगत गुरु, मैं न तो कोई नीच हूँ और न धूर्त, न जनार्दन, न मैं इंद्रियों, क्रोध तथा माया को जीत लेने वाला एक तपस्वी हूँ। नारद जी बोले, मेरा कुछ अभिमानपूर्वक वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर वीणा के समान मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। भगवान बोले, हे नारद, ऐसी नीति कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सानिध्य में स्त्री को कभी नहीं रहना चाहिए। हे विद्वान, वायु श्वास को जीतने वाली, योगियों, सांख्य शास्त्रों, ज्ञाताओं, निहार करने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रिय पुरुषों एवं देवताओं के लिए भी माया अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा है, मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो हे गीतज्ञ, आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जब मैं शिव, ब्रह्मा तथा सनक आदि मुनि जब मैं शिव और ब्रह्मा तथा सदक आदि मुनि भी उस अजन्मा माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, तब आप तथा अन्य कौन है जो उसे जीतने में समर्थ हो सकते हैं? देवता, मानव तथा पशु पक्षी अथवा जो कोई भी शरीर धारण करने वाला प्राणी हो, वह उस अजन्मा माया को कैसे जीत सकता है? वेद का ज्ञाता, योगी, सर्वज्ञ, जितेंद्रिय एवं सत्वरज तम से युक्त तो कोई भी पुरुष माया के जीतने में कैसे समर्थ हो सकता है? काल भी उस माया का ही रूप है। वह रूपहीन होते हुए भी स्वरूप धारण कर लेता है। विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो, वह उसके वश में रहता है। कभी कभी काल धर्मेंद्र पुरुष को उसके उद्योगीन कर देता है। स्वभाव अथवा कर्म से उस काल की चेष्टा नहीं जानी चाहिए। नारद जी बोले, ऐसा कहने पर विष्णु के चुप हो जाने पर मेरा मन संदेह से भर गया। मैंने उस जगन्नाथ सनातन वासुदेव से पूछा, हे रमाकांत, आप मुझे यह बताए कि उस माया का रूप क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसकी कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है तथा उसका आधार क्या है? हे महीधीर, मैं उस माया को देखना चाहता हूँ, अंत ही मुझे उसका शीघ्र दर्शन कराइए। हे लक्ष्मीकांत, मैंने उसके विषय में सम्यक जानता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने वाली वह माया त्रिगुणात्मक, सर्वज्ञ, सर्वसंपत्ता, अजया, अनेक रूपा तथा संपूर्ण संसार में अपने व्याप्त करने में स्थित है। हे नारद, यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा है तो मेरे साथ अभी गरुड़ पर आरूढ़ हो जाओ। हम दोनों अन्य लोक में इसी समय चलते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ तुम्हें अजिता माँ के
लिए अजय माया का दर्शन कराऊंगा, किंतु उसे देखकर तुम अपने मन को विषादग्रस्त मत होने देना। मुझे ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु विनिता पुत्र गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हो गए। गरुड़ का आया हुआ देखकर भगवान विष्णु मुझे अत्यंत आदरपूर्वक पीछे बिठाकर प्रस्थान करने के लिए उस पर आरूढ़ हो गए। जिस वन प्रदेश में भगवान विष्णु जाना चाहते हैं वहां के लिए प्रेरित किए वायु सदृश वेगवान विनिता पुत्र गरुड़ ने वैकुंठ से प्रस्थान किया। गरुड़ पर आसीन हम दोनों को बहुत से विशाल वनों, दिव्य सरोवरों, नदियाँ, ग्राम, नगरों, पर्वतों, आसपास की बस्तियाँ, गायों, गोष्ठों, मुनियों के महलों, मनोहर आश्रमों, सुंदर बावलियाँ, छोटे बड़े तालाब, कमलों से सुशोभित तथा गहरे हदों एवं मृगों तथा विहारों के बहुत से समूहों को देखते हुए कान्य कुब्ज के नगर के पास पहुंच गए। वहां कमल से मंडित हंस तथा सार से युक्त चक्रवागों से सुशोभित अनेक वर्णों वाले खिले हुए कमल से शोभायमान झुंड के झुंड भौरों से ध्वनि गुंजित एवं पवित्र तथा मधुर जल वाला एक दिव्य तथा रमणीय सरोवर दिखाई पड़ा। क्षीर सागर के मधुर दुग्ध की समता करने वाले विशिष्ट जल से युक्त उस परम अद्भुत सरोवर को देखकर भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे नारद, सर्वत्र कमलों से आच्छादित स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा सार रस की ध्वनि से निंदादित हो रहे इस अगाध सरोवर को देखो। इसमें स्नान करके हम लोग श्रेष्ठ नगर कान्यकुब्ज में चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुझे शीघ्र ही गरुड़ से उतारकर आगे ले गए। उन्होंने हंसते हुए मेरी तर्जनी उंगली पकड़ी और बार बार उस सरोवर की प्रशंसा करते हुए वे मुझे तीर पर ले गए। वृक्षों की घनी छाया वाले मनोहर तटभाग पर कुछ समय विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे मुने, आप इस स्वच्छ जल में पहले से स्नान कर ले। तत्पश्चात मैं इस परम पवित्र सरोवर में स्नान करूंगा। इस सरोवर का जल साधुजनों के लिए चित्त की भांति निर्मल तथा कमल के परागस से विशेष रूप से सुगंधित है। भगवान के ऐसा कहने पर मैंने स्नान करने का मन बना लिया और अपनी वीणा तथा मृगचर्म वहीं रखकर प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोकर शिखा बांधकर मैंने हाथ में कुश ले लिया। पुनः पवित्र जल से आचमन करके मैं उस जल में स्नान करने लगा। जब मैं उस मनोहर जल में स्नान कर रहा था उसी समय भगवान को देखते देखते मैं अपना पुरुष रूप छोड़कर एक सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गया। उसी क्षण मेरी वीणा तथा पवित्र मृगचर्म लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने धाम चले गए। इधर मैं सुंदर आभूषणों से भूषित होकर स्त्री के रूप में हो गया। उसी समय से मेरे मन में पूर्व देह की विस्मृति हो गई। मैं भगवान विष्णु तथा अपनी महती वीणा को भी भूल गया। मोहिनी रूप प्राप्त करके मैं सरोवर से बाहर निकला और स्वच्छ जल वाले तथा कमलों से परिपूर्ण उस सरोवर को देखा। मैं मन में बार बार विस्मय कर रहा था कि यह क्या है। नारी रूप को प्राप्त मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मुझे त्वालध्वज नामक राजा अचानक दिखाई पड़े। हाथी के समूह से घिरे हुए वे रथ पर बैठे हुए थे। युवा अवस्था वाले तथा आभूषणों से सुसज्जित राजा त्वालध्वज शरीर धारण किए साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली तथा दिव्य आभूषणों से मंडित मुझ रमणी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? हे कांते, तुम किस देवता, मनुष्य, गंधर्व तथा नाग की पुत्री हो? रूप तथा यौवन से संपन्न होते हुए भी तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे सुनयने, तुम सच सच बताओ कि तुम विवाहिता हो अथवा कुमारी हो? हे शोके शांते, हे सुमते, तुम इस सरोवर में क्या देख रही हो? हे पिक भाषिणी, मंत मोहिनी, तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। हे मरालाक्षी, हे कुशोधरी, तुम मुझे उत्तम राजा को पति बनाकर मेरे साथ तुम निसंदेह मनोवांछित सुख का उपभोग करो।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताय षटस्कंद नारदेन स्तव स्त्री प्राप्ति वर्णन नाम 28वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। जय हो शिव 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 शंभो। जय जय सिया राम। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। अतः 29वां अध्याय। राजा त्वालध्वज से स्त्री रूपधारी नारद जी का विवाह, अनेक पुत्र पौत्र की उत्पत्ति और युद्ध में उन सबकी मृत्यु, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुनः स्वरूप बोध। जय हो माता तुलजा भवानी अम्बा। जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा। जय हो माता रेणुका। जय हो माता सरस्वती। जय हो माता सप्तशृंगी। जय हो माँ अम्बे की। नारद जी बोले, हे विश्वापते, राजा तालध्वज के यह पूछने पर मैंने अपने मन में सम्यक प्रकार से विचार करके उनसे कहा, हे राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ, मेरे माता पिता कौन है और मुझे इस सरोवर पर कौन लाया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा कल्याण कैसे होगा। मैं आश्रयहीन हूँ। हे राजेंद्र, यही बात सोचती रहती हूँ। हे राजन, देव ही सर्वोपरि है, इसमें मेरा पौरुष व्यर्थ ही है। हे भूपाल, आप धर्मज्ञ हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। हे राजन, मैं आपके अधीन हूँ। क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है। मेरे न पिता है, न माता है, न बंधु है, न बांधव है, न तो मेरा कोई स्थान है। मेरे ऐसा कहने पर राजा त्वालध्वज कामासक्त हो उठे। मुझ विशाल नयन वाली की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग इस सुंदर स्त्री को आरोहण के लिए रेशमी वस्त्रों से अवेष्टित एक मनोहर पालकी ले आओ, जिसे ढोने वाले 4 पुरुष हो, उनमें कोमल आस्तरण बिछा हो, वह मोतियों की झालर से सुशोभित हो, वह सोने की बनी हुई हो, चकोर तथा पर्याप्त विशाल हो। राजा की बात सुनकर शीघ्र सेवकों ने मेरे लिए वस्त्र से ढकी हुई दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दिया। उन राजा त्वालध्वज को प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैं उस पालकी पर आरूढ़ हो गया। मुझे अपने भवन ले जाकर राजा त्वालध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी शुभ लग्न तथा उत्तम दिन में राजा ने वैवाहिक विधि विधान से अग्नि साक्षी से मेरे साथ विवाह कर लिया। उस समय मैं उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो गया। उन्होंने मेरा नाम सौभाग्य सुंदरी ऐसा रख दिया। काम शास्त्रानुकूल अनेक प्रकार के भोग विलास द्वारा मेरे साथ रमण करते हुए राजा को आनंद मिलता था। राज्य कार्यों के छोड़ के वे दिन रात मेरे साथ क्रियारत रहते थे। काम कलाओं में आसक्त उन राजाओं को समय बिताने का भी बोध नहीं रहता था। मनोहर उद्यानों, बावलियों, सुंदर महलों, अट्टालिकाओं, श्रेष्ठ पर्वतों, उत्तम जलाशयों तथा रमणीक कान में विहार करते हुए मधुपान से उन्मत्त वे राजा समस्त कार्य छोड़कर मेरे अधीन हो गए। व्यास जी, हे व्यास जी, उनमें मेरी भी पूर्ण आसक्ति हो गई। मैं क्रीड़ा रस से वशीभूत हो गया। मुझे अपने पूर्व पुरुष शरीर तथा मुनि जन्म का भी स्मरण नहीं रहा। ये ही मेरे पति है तथा इनकी अनेक पत्नियों में ही इनकी प्रिय पतिव्रता भार्या हूँ। संपूर्ण विलासों के जानने वाली मैं इनकी पटरानी हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन सफल है ऐसा सोचती हुई दिन रात उनकी प्रेम में आबद्ध रहती हुई तथा उनके साथ क्रीड़ारत रहती थी। इस तरह उनके सुख के लोभ में मैं सदा उनके साथ अधीन हो गई। मेरा ब्रह्म विज्ञान, सनातन ब्रह्म ज्ञान तथा धर्मशास्त्र का रहस्य पूर्ण रूप से विस्मृत हो गया। मैं उन्हीं में आसक्त मन होकर रहने लगी। हे मुने, इसी प्रकार काम क्रीड़ा में आसक्त मेरे वहाँ विहार करते हुए 12 वर्ष एक क्षण की भांति व्यतीत हो गए।
मेरे गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। राजा ने विधि पूर्वक गर्भ संबंधी संसार का संपन्न किया। गर्भ के समय मेरे मनोवांछित वस्तुओं विषय में राजा मुझसे प्रसन्न करते हुए बार बार पूछा करते थे। तब अत्यंत प्रसन्नचित मैं लज्जा के कारण कुछ भी कह नहीं पाती थी। 10 माह पूर्ण होने पर ग्रह नक्षत्र लग्न तथा तारा बल युक्त शुभ दिन में मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा परम प्रसन्न हो गए। जनासोच्च समाप्त होने पर पुत्र का दर्शन करके राजा को असीम प्रसन्नता हुई। हे परतत्व, अब मैं राजा तालध्वज की अत्यंत प्रिय भार्या हो गई। 2 वर्ष के अंतनंतर मैंने पुनः गर्भ धारण कर लिया। यथा समय सभी शुभ लक्षणों से संपन्न दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर ब्राह्मणों के आदेश पाकर राजा ने इस पुत्र का नाम सुधन्वा तथा बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा रखा। इसी प्रकार मैंने राजा के मनोआकुल 12 पुत्र उत्पन्न किए। मैंने मोह के वशीभूत होकर उनके लालन पालन में प्रेम पूर्वक लगा रहा। इसके बाद समय समय पर मेरे परम रूपवान 8 पुत्र उत्पन्न हुए। इससे सुख साधनभूत मेरे गृहस्थ जीवन सर्वथा पूर्ण हो गया। राजा ने समयानुसार उचित रूप से उनका विवाह कर दिया। इसी प्रकार वधुओं तथा पुत्रों से युक्त मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पुत्र उत्पन्न हुए जो खेल कूद में मग्न रहते थे तथा अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से मोह को बढ़ाते थे। कभी कभी समृद्ध करके मेरे सामने आती थी, कभी कभी सुख समृद्धि भी मेरे सामने आती थी। कभी पुत्रों के रोगाग्रस्त होने के कारण चित्तों को अशांत करने वाला महान दुख भी भोगना पड़ता था। कभी कभी पुत्र अथवा वधू में परस्पर अत्यंत भीषण विरोध हो जाता था, उसमें भी मुझे संताप होने लगता था। हे मुनि श्रेष्ठ, संकल्प से इसी सुख दुखात्मक तुच्छ भयानक तथा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निमग्न रहता था। मेरा पूर्व काल का विज्ञान विस्मृत हो गया तथा शास्त्र ज्ञान भी समाप्त हो गया। स्त्री भाव में होकर मैं घर कार्यों में सदा ही व्यस्त रहता था। मेरे ये पुत्र महान पराक्रमी थे तथा मेरी बहुएं भी उत्तम कुल की उत्पन्न हुई थी। ऐसा सोचकर मैंने मन में अति मोह बढ़ाने वाला अहंकार उत्पन्न हो जाया करता था। मेरे ये बालक पूर्ण तत्पर होकर खेल रहे हैं। अहो, इस संसार में सभी नारियों में मैं अवश्य ही धन्य हूँ। मैं नारद हूँ तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है, ऐसा मैं अपने मन में कभी भी नहीं सोच पाता था। हे व्यास जी, इसी प्रकार माया से मोहित हुआ मैं केवल यही सोचता रहता था कि उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता राजमहिषी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र तथा इस संसार में मैं बड़ी धन्य हूँ। हे मानत, इसके बाद दूर देश में रहने वाली किसी महान राजा के मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली। वह हाथियों तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके कान्यकुब्ज नगर में आ गया। युद्ध के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे पुत्र पौत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े। मेरा उन पुत्र पौत्रों के साथ उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल संयोग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात राजा तालध्वज हताश होकर युद्ध स्थल से अपने घर आ गए। मैंने सुना कि मेरे सभी पुत्र उस अत्यंत भीषण संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे पुत्रों तथा पौत्रों का संहार करके वह राजा सेना सहित चला गया। इसके बाद मैं विलाप करता हुआ युद्ध भूमि में जा पहुंचा। हे आयुष्मान, वहां अपने पुत्रों तथा पौत्रों को भूमि पर गिरा हुआ देखकर मैं दुख से अत्यंत पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गया। इसी प्रकार विलाप करने लगा। हाय, मेरे पुत्र इस समय कहाँ चले गए? हाय मुझे, इस दुष्ट आत्मा अति बलवान महापापी तथा दुर्लभ देव ने मार डाला। एक बीज परम सुंदर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मधुसूदन भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। हे वेदज्ञ, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित वे मेरे पास आए। युद्ध भूमि में अति विलाप करती हुई मुझे
मुझे अबला से बोले, ब्राह्मण बोले, हे तवंगिनी, हे पिकालापे, तुम क्यों विषाद कर रही हो? पति पुत्रों से संपन्न गृहस्थी मोह के कारण यही भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो? ये किसके पुत्र है तथा ये कौन है? तुम परम आत्मगति पर विचार करो। हे सुलोचने, अब उठो और विलाप करना छोड़ो, स्वस्थ हो जाओ। हे कामिनी, मर्यादा के रक्षणार्थ अब अपने परलोक गए हुए पुत्रों को निमित्त स्नान तथा तिलदान करो। धर्मशास्त्र का निर्णय है मृत बंधुओं के निमित्त तीर्थ में स्नान ही करना चाहिए, घर में नहीं। नारद जी बोले, उस वृद्ध ब्राह्मण का इसी प्रकार कहकर मुझे समझाया। तत्पश्चात मैं उठा, बंधु बांधवों तथा राजाओं को साथ लेकर द्विज रूपधारी भगवान विष्णु को आगे करके तत्काल परम पवित्र तीर्थ के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके पुतीर्थ सरोवर पर मुझे ले जाकर बोले, हे गजकामिनी, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और निरर्थक शोक का परित्याग करो। अब हे पुत्री, तिलांजलि आदि क्रिया का समय उपस्थित है। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र, पिता, भाई, बहन तथा हुए तथा मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसमें तुम किस का दुख मनाओगी? यह तो मेरे उत्पन्न भ्रम मात्र है, जो शरीरधारियों को व्यर्थ ही स्वप्न के होकर दुख पहुंचाता रहता है। नारद जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भगवान विष्णु के प्रेरणा के अनुसार स्नान करने की इच्छा से उस पुरुष सज्ञ तीर्थ में प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मैं तत्क्षण पुरुष रूप में हो गया तथा भगवान विष्णु अपने हाथ में वीणा लिए हुए मेरे स्वाभाविक स्वरूप में सरोवर के तट पर विराजमान थे। हे द्विज श्रेष्ठ, स्नान करने के पश्चात मुझे तट पर कमल लोचन भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब मेरे चित्त में सभी बातों का स्मरण हुआ। मैं सोचने लगा कि मैं नारद हूँ, भगवान विष्णु के साथ यहाँ आया था। माया के विमोहित होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। जब मैं इसी तरह की बातें सोच रहा था, उसी समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, यहाँ आओ। ये वहाँ जल में खड़े क्या कर रहे हो? अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव का स्मरण करके तथा अपने किसी कारण से मैं पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, यह सोचकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिता षटस्कंद नारद पुनः स्वरूप प्राप्ति वर्णन नाम 29वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। अतः 30वां अध्याय। राजा त्वालध्वज का विलाप। ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु के प्रबोधन से उन्हें वैराग्य होना। भगवान विष्णु का नारद से माया का प्रभाव का वर्णन करना। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माता चामुंडा अम्बा की। जय हो माँ तुलसा भवानी अम्बा की। जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा की। जय हो माँ रेणुका की। जय हो माता सप्तशृंगी की। जय हो माता सरस्वती अम्बा की। नारद जी बोले, मुझे विप्ररूप नारद को देखकर वे राजा त्वालध्वज इसी आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी वह पत्नी कहाँ चली गई और ये मुनि श्रेष्ठ कहाँ से आ गए। राजा त्वालध्वज बार बार कहकर विलाप करने लगे, हाँ प्रिय, मुझे वियोग का विलाप करता हुआ छोड़कर तुम कहाँ चली गई? हे विपुल श्रेणी, हे कमल सदृश नेत्रों वाली, हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम्हारे बिना मेरा जीवन, घर तथा राज्य ये सभी व्यर्थ है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे वियोग में इस समय मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। तुम्हारे बिना प्राण धारण करने से प्रेम धर्म भी सर्वथा विनष्ट हो गया है। हे विशाल नयन वाली, मैं विलाप कर रहा हूँ, तुम मुझे प्रिय उत्तर प्रदान करो। प्रथम मिलन में मेरी प्रति जो प्रीति थी वह कहाँ चली गई? हे सुभ्रू, क्या तुम जल में डूब गई अथवा मछली या कछुए तुम्हें खा गए या फिर मेरे दुर्भाग्यवश वरुण ने तुम्हें शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया? हे सर्वांग सुंदरी, हे अमृत भाषिणी, तुम धन्य हो जो
अपने पुत्र के साथ चली गई। उन पुत्रों के प्रति तुम्हारा वास्तविक प्रेम था। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि जो कि दीन दशा को प्राप्त मुझ पति को इस प्रकार विलाप करता हुआ छोड़कर पुत्र स्नेह रूपी पाश में बंधी हुई तुम स्वर्ग चली गई। हे कांते, हे प्रिय, मेरे पुत्र प्राण प्रिय, तुम ये दोनों ही कहे चले गए, फिर भी मुझे अत्यंत दुख का मरण नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस समय पृथ्वी पर राम भी नहीं है, क्योंकि पत्नी विनियोग जन्य दुख को एकमात्र रघुनंदन राम ही जानते हैं। इस जगत में निष्ठुर ब्रह्मा ने यह बहुत ही विपरीत कार्य किया है, जो कि वे समान चित्त वाले पति पत्नी का मरण भिन्न भिन्न समय में किया करते हैं। मुनियों ने नारियों का अवश्य ही बड़ा उपकार कर दिया है, जो उन्होंने धर्मशास्त्र में पति के साथ पत्नी के भी जल जाने सती होने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार विलाप कर रहे तालजन को भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार की युक्ति पूर्वक वचन से सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी प्रिय भार्या कहाँ चली गई? क्या तुमने शास्त्र श्रवण नहीं किया अथवा विद्वान जनों की संगति नहीं की? वह कौन थी? तुम कौन हो? तथा कैसा संयोगवश तथा कैसा वियोग प्रहमान इस संसार में मनुष्य का संबंध नौका पर चढ़े हुए मनुष्य की भांति है। हे नृपश्रेष्ठ, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे व्यर्थ रोने से क्या लाभ? मनुष्य का संयोग तथा वियोग सदा देव के अधीन रहता है। हे राजन, विशाल नयनों वाली इस कृष सुंदर स्त्री के साथ जो भोग करना था उसे आपने कर लिया। अब इसके साथ आपके संयोग का समय समाप्त हो चुका है। एक सरोवर पर इसके साथ आपका संयोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता आपको दिखाई नहीं पड़े थे। यह अवसर काकतालीय न्याय के अनुसार जैसा आया था वैसा ही चला गया। अंत ही हे राजेंद्र, शोक मत कीजिए। काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अपने घर जाकर समय अनुसार प्राप्त भोगों का उपभोग कीजिए। वह सुंदरी जैसे आई थी वैसे चली गई थी। आप जैसे ही पहले थे अब वैसे ही हो गए। हे राजन, अब आप घर जाइए, अपना कार्य कीजिए। आपके इस तरह रोने से वह स्त्री लौट नहीं आएगी। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। हे पृथ्वीपते, अब आप योग युक्त बनिए। समय अनुसार जिस प्रकार भोग आता है उसी प्रकार भी चला जाता है। अंत ही एवं इस सारहीन भव मार्ग के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। न तो अकेले सुख का संयोग होता है, न तो दुख का। घट यंत्र की भांति सुख तथा दुख का भ्रमण होता रहता है। हे राजेंद्र, अब आप मन को स्थिर करके सुखपूर्वक राज्य कीजिए अथवा अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वन में निवास कीजिए। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला यह मानव शरीर प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसे प्राप्त करके सम्यक प्रकार से आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। हे राजन, जीवा तथा जनिन इंद्रिय का आस्वाद तथा पशु योनि में भी सुलभ होता है, किंतु ज्ञान केवल मानव योनि में ही सुलभ होता है, अन्य शूद्र योनि में नहीं। अंत ही एवं आप पत्नी वियोग से उत्पन्न शोक का परित्याग करके घर चले जाइए। यह सब उन्हीं भगवती की माया है जिससे यह जग मोहित है। नारद जी बोले, इसी प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज उन लक्ष्मीपति को प्रणाम करके भली भांति स्नान विधि संपन्न करके अपने घर चले गए। अद्भुत वैराग्य को प्राप्त करके उन राजा ने अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर वन में के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने तत्वज्ञान प्राप्त किया। राजा तालध्वज के चले जाने पर मुझको देखकर बार बार हंस रहे जगतपति भगवान विष्णु से कहा, हे देव, आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। अब माया की महान शक्ति मैंने जान ली। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मैंने जो कार्य किया था वह सब अब याद कर रहा हूँ। हे देवादिदेव, हे हरे, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मैं सरोवर में प्रविष्ट हुआ तब स्नान करते हुए मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई थी। हे जगत गुरु, स्त्री शरीर पाने के पश्चात उन उत्तम नरेश तालध्वज को पति रूप में प्राप्त करके मैं उसी प्रकार मोहित हो गया था जैसे इंद्र को पाकर सची।
हे देवेश, मेरा मन वही वही था, चित्त भी वही था, वही प्राचीन देह था, वही लिंग रूप लक्षण भी था। तब हे हरे, मेरी स्मृति का नाश कैसे हो गया? हे प्रभु, उसी समय आपने ज्ञान के नष्ट हो जाने के विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। हे रमाकांत, इसका वास्तविक कारण बताइए। स्त्री शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लिया, नित्य मद्यपान किया तथा निषिद्ध भोजन किया। उस समय मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं जान सका कि मैं नारद हूँ। इस समय मैं जिस प्रकार जान रहा हूँ वैसे ही उस समय मैं नहीं जानता था। विष्णु बोले, हे महामते नारद, देखो यह सब खेल माया जनित है। उसके प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं उपस्थित होती रहती है, जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सृष्टि, तुरीय तथा तुरीय ये अवस्थाएं होती है। उसी प्रकार शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसमें संदेह कैसा? सोया हुआ प्राणी न जानता है, न सुनता है और न ही बोलता है, किंतु जाग आने पर वही अपने संपूर्ण ज्ञात विषयों को फिर से जान लेता है। निद्रा से चित्त विचलित हो जाता है। स्वप्न से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के मनोभाव तथा मनोभेद उपस्थित होते रहते हैं। उस अवस्था में प्राणी सोचता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, किंतु मैं भागने में समर्थ नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे लिए कोई भी स्थान नहीं है जहाँ मैं शीघ्र भाग चलूँ। कभी कभी प्राणी स्वप्न में अपने मृत पितामह को घर पर आया हुआ देखता है। वह समझता है कि मैं उनके साथ मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ। जागने पर वह समझ जाता है कि ये सुख दुख संबंधी ये बातें मैंने स्वप्न में देखी है। उसी बातों को याद करके वह लोगों को विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताता भी नहीं है। जिस प्रकार कोई भी प्राणी स्वप्न में यह नहीं जान पाता कि यह निश्चय ही भ्रम है, उसी प्रकार माया का ऐश्वर्य जान पाना अत्यंत कठिन है। नारद, माया के गुणों को, अगम्य सीमाओं को न तो मैं जानता हूँ, न तो शिव, न तो ब्रह्मा ही जानते हैं। फिर भी मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य उन्हें पूर्ण रूप में जान सकता है? इस जगत का कोई भी प्राणी माया के गुणों को नहीं जान सकता। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्व रज तम इन तीनों के गुणों के संयोग से विरचित है। इन गुणों का बिना संसार क्षण भर भी स्थित नहीं रह सकता। मैं सत्व गुण प्रधान हूँ, रजगुण और तमोगुण मुझ में ही गुणों रूप में विद्यमान है। तीनों गुणों से रहित होने पर मैं अखिल भुवन का नियता कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान कहे जा सकते, वे सत्वगुण तथा तमोगुणों से भी युक्त है, इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। उसी प्रकार भगवान शिव तमोगुण प्रधान है तथा सत्वगुण गुण और रजगुण गुण संपन्न रूप से विद्यमान है। मैंने ऐसे किसी प्राणी के विषय में नहीं सुना है जो इन तीन गुणों से रहित हो। अंत ही एवं हे मुनीश्वर, माया के द्वारा विरचित सारहीन, सीमा रहित तथा परम दुर्घट इस संसार के प्राणी को मोह नहीं करना चाहिए। आपने कभी कभी माया का प्रभाव नहीं देखा है। आपने अनेक प्रकार के भोगों को उपभोग किया है। तब है महाभाग, आप उस माया के अद्भुत चरित्र के विषय में मुझे क्यों पूछ रहे हो? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहितायै षट्स्कंद माया प्रालब्य वर्णम नाम 30वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। अतः 31वां अध्याय व्यास जी का राजा जन्मेजय भगवती की महिमा का वर्णन करना। जय हो माँ अम्बे तुलसा भवानी, नमो नमः। जय हो माता पार्वती अम्बा की, जय हो महाकाली चामुंडाय नमो नमः। भद्रकाली कपालिनी नमो नमः। जय हो माता सप्तशृंगी, जय हो माता सरस्वती, जय हो माता रेणुकांबा, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा।
व्यास जी बोले, हे महाराज, मैंने नारद जी से योग माया के पवित्र अक्षरों वाली जिस महात्म्य को सुना, उसे महात्म्य सुना है, उसे कहता हूँ, आप सुने। महर्षि नारद को नारी देह से संबंधित कथा सुनकर मैंने सर्वज्ञ शिरोमणि मुनि से पूछा, हे नारद जी, अब आप यह बताइए कि इसके बाद भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा? आपके साथ वे जगतपति लक्ष्मीकांत कहाँ गए? नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर के तट पर मुझसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। तदनंतर रमापति विष्णु ने मुझसे कहा कि हे नारद, अब आप जहाँ जाना चाहिए वहीं चले जाएं, अथवा मेरे लोग चाहिए, जैसे आपकी रुचि हो वैसा कीजिए। इसके बाद मैं मधुसूदन श्री विष्णु से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। गरुड़ासन होकर वे देवेश भगवान विष्णु मुझे आदेश देकर उसी क्षण बड़े आनंद से शीघ्र ही वैकुंठ चले गए। तत्पश्चात श्री विष्णु के चले जाने पर समस्त परम अद्भुत सुखों तथा दुखों को संबंधे विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर जा पहुंचा। हे मुने, वहां पहुंचकर पिताजी को प्रणाम करके जो ही मैंने उनके सामने खड़ा हुआ तभी उन्होंने मुझसे चिंता से व्यग्र हो देखकर पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आप कहाँ गए थे? हे सूत, आप इतने घबराए क्यों हुए हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, आपका चित्त इस समय स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या किसने आपको धोखे में डाल दिया है, अथवा आपने कोई आश्चर्यकारक दृश्य देखा है? हे पुत्र, आज मैं आपको उदास तथा विवेक से कुंठित क्यों देख रहा हूँ? नारद जी बोले, पिता ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से उत्पन्न अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। है पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णु ने मुझे ठग लिया था। बहुत वर्षों तक मैंने स्त्री शरीर धारण किया था और मैंने पुत्र शोक जनित भीषण दुख का अनुभव किया है। तत्पश्चात उन्होंने अपने ही अमृतमय मधुर वचनों से मुझे समझाया। पुनः सरोवर में स्नान करके मैं पुरुष रूप नारद हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, उसी समय मुझे जो मोह हो गया था उसका क्या कारण है? उसी समय मेरा पूर्व ज्ञान विस्मृत हो गया था और मैं शीघ्र ही उन राजाओं त्वालध्वज से मैं परिपूर्ण अनुरक्त हो गया। हे ब्राह्मण, मैं माया के बल को दुर्लभ ज्ञान की हानि करने वाला तथा मोह की विस्तृत जड़ मानता हूँ। मैंने संपूर्ण तथा शुभ अशुभ परिस्थितियों का अनुभव किया तथा सम्यक प्रकार से उनके विषय में जाना। हे तात, आपने उस माया को कैसे जीता, वह उपाय मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिता ब्रह्मा जी मेरे इस प्रकार बताने कर मुस्कुराकर मुझसे प्रेम पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता, मुनि, महात्मा, तपस्वी, ज्ञानी, वायु सेवन करने वाले योगियों के लिए भी यह माया कठिनता से जीतने वाली है। उस महाशक्तिशाली माया से सम्यक प्रकार से जानने पर भी मैं समर्थ नहीं हूँ, उसी प्रकार विष्णु, उमापति, शंकर भी उसे जानने में समर्थ नहीं है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाली वह माया सभी के लिए दुर्जय है। काल, कर्म तथा स्वभाव आदि निमित्त कारणों से वह सदा सम्मोहित है। हे मेधावान, अपरिमित बल से संपन्न इस माया के विषय में आप शोक न करें। इसके विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। हम लोग भी माया से विमोहित है। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिताजी के ऐसा कहने पर मेरा विस्मय दूर हो गया। इसके बाद उससे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थ का दर्शन करता हुआ मैं यहाँ आ पहुँचा। अंत ही एवं श्रेष्ठ व्यास जी, कौरवों के नाश से उत्पन्न मोह का परित्याग करके आप इसी स्थान पर सुखपूर्वक रहते हैं हुए समय व्यतीत कीजिए। किए गए शुभ अशुभ कर्म का अवश्य फल भोगना पड़ता है, इसमें निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर मुझे समझाने के पश्चात नारद जी वहाँ से चले गए। मुनि नारद जी ने मुझसे जो वाक्य कहा था उस पर विचार करता हुआ मैं उस श्रेष्ठ सारस्वत कल्प में सरस्वती के तट पर ठहर गया। हे राजन, समय व्यतीत करने के उद्देश्य से वहीं पर मैंने संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाला नाना विविध आख्यानों से युक्त वैदिक प्रमाणों से ओतप्रोत तथा पुराणों में उत्तम इस श्रीम देवी भागवत की रचना की थी। हे राजेंद्र, इसमें किसी प्रकार का तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला अपने हाथ में काठी की पुतली लेकर उसे अपने अधीन करने की अपनी
इच्छानुसार नचाता है, उसी प्रकार माया चराचर जगत को नचाती रहती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी 5 इंद्रिय संबंध रखने वाले देवता, मानव तथा दानव है, वे सभी मन तथा चित्त का अनुसरण करते हैं। हे राजन, सत्व रज तम ये तीनों गुणों भी सभी माया के कार्य का सर्वथा कारण है। यह निश्चित कोई भी कार्य किसी न किसी कारण से अवश्य संबद्ध रहता है। माया से उत्पन्न हुए तीनों गुण विभिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि तीनों गुण क्रमशः शांत, घोर तथा मूढ़ भेदानुसार 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 गुणों से सदा युक्त रहने वाले प्राणी इन गुणों से विभिन्न कैसे रह सकते हैं। जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन वस्त्र की सत्ता नहीं हो सकती, उसी प्रकार तीनों गुणों से रहित प्राणी की सत्ता नहीं हो सकती। यह पूर्ण रूपेण निश्चित है। हे नरेश, जिस प्रकार मिट्टी के बिना घड़ होना संभव नहीं है, उसी प्रकार देवता, मानव, पशु, पक्षी भी गुणों के बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों भी उन गुणों के आश्रय रहित है। गुणों का संयोग होने से ही कभी प्रसन्न रहते हैं, कभी अप्रसन्न है, कभी विषादग्रस्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा सत्व गुणों से स्थित रहते हैं, तब वे शांत, समाधस्थ, ज्ञान संपन्न सभी प्राणियों के प्रति प्रेम से युक्त हो जाते हैं। वे सभी सत्व गुणों से विहीन होकर रजगुणों से अधिकता से युक्त होते हैं, तब उनका रूप भयावह हो जाता है और वे सबके प्रति अप्रीति से भाव से युक्त हो जाते हैं। वे ही ब्रह्मा जब तमोगुणों से अधिकता से अविष्ट हो जाते हैं, तब वे विषादग्रस्त मूढ़ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सदा सत्व गुणों से स्थित रहने वाले विष्णु इसी गुण के कारण शांत, प्रतिमान तथा ज्ञान संपन्न रहते हैं। वे ही रमापति विष्णु रजगुणों की अधिकता के कारण अप्रीति से युक्त हो जाते हैं और तमोगुणों से अधीन होकर सभी प्राणियों के लिए घोर तप हो जाते हैं। इसी प्रकार रुद्र भी सत्व गुणों से युक्त होने पर प्रेम तथा शांति से सम्मिलित हो रहते हैं, किंतु रजोगुणों से अविष्ट हो जाने पर वे भी भयानक तथा प्रेम विहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार तमोगुणों से अविष्ट होने पर वे रुद्र मूढ़ तथा विषादग्रस्त हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा युग युग में जो सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी 14 मनु कहे गए हैं, वे सभी गुणों के अधीन रहते हैं, तब इस संसार में अन्य लोगों की कौन सी बात है। देवता, दानव, मानव सहित यह संपूर्ण जगत माया क्या वशवर्ती है रहे। अंत ही एव हे राजन, इस विषय में कदापि ही संदेह नहीं करना चाहिए कि प्राणी माया के अधीन है और वह उसी वशवर्ती होकर चेष्टा करता है। वही माया सदा सवित रूप परम तत्व में स्थित रहती है, उसके अधीन रहती हुई उससे प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती है। अंत ही विशिष्ट माया स्वरूपा प्रज्ञामयी परमेश्वरी माया की अधिष्ठात्री सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान, पूजन, वंदन तथा जप करना चाहिए। उससे वे भगवती प्राणी पर दया करके उसे मुक्त कर देती है, अपनी अनुभूति कराकर अपने माया को हर लेती है। समस्त भुवन माया रूप है तथा वे उसकी ईश्वरी नायिका है, इसलिए त्रिलोक सुंदरी भगवती को भुवनेशी कहा गया है। हे पृथ्वीपते, यदि भगवती के रूप में सदा चित्त सदा आसक्त हो जाए तो सत असत रूपा माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती। अंत ही राजन, सच्चिदानंद स्वरूपी भगवती परमेश्वरी को छोड़कर अन्य कोई भी देवता माया को दूर करने में समर्थ नहीं है। एक अंधकार किसी दूसरे अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु सूर्य, चंद्रमा, विद्युत तथा अग्नि आदि की प्रभा अंधकार को मिटा देती है। अंत ही एवं गुणों से प्रविष्ट निवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता, स्वयं प्रकाशित तथा ज्ञान स्वरूपिणी भगवती मायाश्वरी आराधना करनी चाहिए। हे राजेंद्र, वृत्तासुर वध आदि की विषय में आपने जो पूछा था, मैंने उसका वर्णन भली भांति कर दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? हे सुव्रत, श्री देवी भागवत का पूर्वार्थ मैंने आपसे कहा है, जिससे देवी भगवती की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भगवती जगदम्बा, यह रहस्य जिस किसी को नहीं सुना देना चाहिए। भक्त शांत देवी की भक्ति में लीन
ज्येष्ठ पुत्र गुरु से युक्त शिष्य के समक्ष इसका वर्णन करना चाहिए। इस संसार में जो मनुष्य संपूर्ण कथाओं का सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नाना विविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीम देवी भागवत को विशेष श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य संपन्न ज्ञानवान हो जाता है। इति श्रीम देवी भागवते महापुराण संहिता षटस्कंद नाम भगवती महात्म्य वर्णम नाम 31वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। षटस्कंद समाप्त। श्रीम देवी भागवत महापुराण पूर्वार्ध पहला भाग यहाँ पर समाप्त होता है। भाग दूसरा जल्दी ही शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। जय हो माँ अम्बे की।